बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसे कि आप पहले से ही जमा के अमल से वाकिफ़ ही हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि दो नंबर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है। लेकिन अब हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि दो नंबर्स को जिस तरीके से ऐड किया जाता है, दो आदाद की जिस तरीके से जमा की जाती है, तो ये तरीका सही क्यों है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए एक के नीचे एक इस तरह से लिखेंगे कि तमाम डिजिट्स अपनी अपनी जगह पर आ जाए। यहाँ पर इस नंबर में ये 4 वंस प्लेस पर है, इकाई की जगह पर है, और इस नंबर में 7 ये वंस प्लेस पर इकाई की जगह पर है। इसलिए हमने 4 और 7 को इकाई की जगह पर लिखा, वंस प्लेस पर लिखा। इसी तरह से यहाँ पर इस नंबर में ये 6 टेंस प्लेस पर है, दहाई की जगह पर है, और इस नंबर में 5 ये टेंस प्लेस पर है, दहाई की जगह पर है। इसलिए हमने 6 और 5 को टेंस प्लेस पर यानी दहाई की जगह पर लिखा। इसी तरह से 7 और ये 6 ये हंड्रेड्स प्लेस पर है, सैकड़े की जगह पर है, इसलिए हमने इन्हें सैकड़े की जगह पर लिखा। इसी तरह से इस नंबर में 3 ये थाउजेंड्स प्लेस पर है, हजार की जगह पर है, और इस नंबर में थाउजेंड्स प्लेस पर हजार की जगह पर 1 है, इसलिए हमने 3 और 1 को थाउजेंड्स प्लेस पर यानी हजार की जगह पर लिखा है। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए राइट हैंड साइड से शुरुआत करेंगे, यानी दूसरे अल्फाज में आप यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले हम वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड में बाएं तरफ बढ़ते ही चले जाएंगे। यहाँ पर यह बात हमेशा से याद रखिए कि जब भी हम नंबर्स को ऐड करते हैं, आदत की जमा करते हैं, तो हमेशा राइट हैंड से शुरुआत की जाती है और फिर लेफ्ट हैंड साइड में बढ़ते ही चले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 4 वंस और 7 वंस को, 4 इकाइयों और 7 इकाइयों को जमा करेंगे। तो ये 7 वंस और 4 वंस ये 11 वंस हुए, यानी 7 इकाइयाँ और 4 इकाइयाँ, इन दोनों को मिलाने पर 11 इकाइयाँ हासिल हुई। अब यहाँ पर 11 ये दो हिंसी अदद है, यानी 2 डिजिट नंबर है, और आप ये बात पहले से ही जानते हैं कि हम किसी भी प्लेस पर, किसी भी मकाम पर एक हिंसी अदद को ही लिख सकते हैं। अब यहाँ पर चूंकि 11 ये दो हिंसी अदद है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हम 11 में से 1 को यहाँ पर वंस प्लेस पर लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर एज ए कैरी यहाँ पर टेंस प्लेस पर लिखेंगे। इसी तरह से अब हम टेंस प्लेस पर जो डिजिट्स है, दहाई की जगह पर जो हिंसे हैं उनकी जमा करेंगे। तो 6 + 5 11, 11 + 1 12, 6 और 5 11 और 1 12। अब 12 भी ये दो हिंसी अदद है, 2 डिजिट नंबर है, और हम ये जानते ही है कि हम किसी भी प्लेस पर, किसी भी मकाम पर सिर्फ एक ही डिजिट को लिख सकते हैं, एक ही हिंसे को लिख सकते हैं। इसलिए हम 12 में से 2 को यहाँ पर टेंस प्लेस पर दहाई की जगह पर लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर लिख देंगे। अब हम हंड्रेड्स प्लेस पर जो डिजिट्स है, सैकड़े की जगह पर जो हिंसे हैं उनकी जमा करेंगे। तो 7 + 6 13, 13 + 1 = 14, 7 और 6 13 और 1 14। अब 14 भी दो हिंसी अदद है, 2 डिजिट नंबर है, इसलिए हम 14 में से 4 को यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस पर यानी सैकड़े की जगह पर लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर एज ए कैरी यहाँ पर थाउजेंड्स प्लेस पर यानी हजार की जगह पर लिख देंगे। अब हम थाउजेंड्स प्लेस पर जो डिजिट्स है, हजार की जगह पर जो हिंसे हैं उनको ऐड कर देंगे। तो 3 + 1 4, 4 + 1 = 5। तो इस तरह से यहाँ पर हम 5 को लिख देंगे। तो इस तरह हमारा इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर आंसर आया 5421, 5421। अब हम ये देखेंगे कि ऐड करने पर जब हमें 2 डिजिट नंबर हासिल हुआ, दो हिंसे अदद हासिल हुआ, तो हमने 1 को लेफ्ट साइड में क्यों शिफ्ट किया। तो चलिए अब हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर ये वंस प्लेस है यानी इकाई की जगह है, ये टेंस प्लेस है यानी दहाई की जगह है, इसी तरह से ये हंड्रेड्स प्लेस है यानी सैकड़े की जगह है, और इसी तरह से ये थाउजेंड्स प्लेस है यानी हजार की जगह है। अब हम इन नंबर्स को एक दूसरे तरीके से भी जाहिर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3764 है और 3764 में 4 वंस है, तो हम 4 वंस को इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से इस नंबर में 6 टेंस है, तो 6 टेंस को हम इस तरह से भी जाहिर कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर 700 है, तो यहाँ पर 700 को हम इस तरह से जाहिर करेंगे, और इसी तरह से यहाँ पर ये 3000 है, तो 3000 को हम इस तरह से जाहिर करेंगे।
तो इस तरह से हमने 3764 को 3764 इस अदद को इस तरह से हमने जाहिर किया है। इसी तरह से अब हम 1657 में से 7 वंस को इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से 5 टेंस को इस तरह से लिखेंगे, इसी तरह से 600 को यहाँ पर हम इस तरह से जाहिर करेंगे और 1000 को इस तरह से जाहिर करेंगे। तो इस तरह से 1657 1657 को हमने इस तरह से जाहिर किया 1657। अब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे। पहले हम यहाँ पर 4 वंस और 7 वंस को ऐड करेंगे, यानी 4 इकाइयों को और 7 इकाइयों को जमा करेंगे। तो 4 वंस और 7 वंस को यानी 4 इकाइयों और 7 इकाइयों को जमा करने पर हमें 11 इकाइयाँ हासिल हुई, यानी 11 वंस हासिल हुए। अब आप यहाँ पर हमेशा ये बात याद रखिए कि हम किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेस पर हम 9 से ज़्यादा चीज़ों को नहीं रख सकते। अब चूंकि यहाँ पर हमें वंस प्लेस पर इकाई की जगह पर 11 इकाइयाँ हासिल हुई, यानी 11 वंस हासिल हुए, तो हम यहाँ पर 11 वंस को नहीं रख सकते। इसलिए हम यहाँ पर 10 वंस का यानी 10 इकाइयों का एक ग्रुप बना देंगे। और हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि 10 इकाइयाँ ये एक दहाई के बराबर होती है, यानी 10 वंस ये 110 के बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 10 इकाइयों को यानी 10 वंस को एक दहाई में यानी 110 में कन्वर्ट करके, तब्दील करके यहाँ पर टेंस के कॉलम में यानी दहाई की जगह पर शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर हमने टेंस के कॉलम में यानी दहाई की जगह पर यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा 10 को यानी एक एक्स्ट्रा दहाई को लिखा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 10 इकाइयों को यानी 10 वंस को यहाँ पर एक दहाई में 110 में कन्वर्ट करके यहाँ पर टेंस के कॉलम में यानी दहाई की जगह पर लिखा है। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दहाई को 1 एक्स्ट्रा 10 को यहाँ क्यों लिखा है और वंस के कॉलम में यहाँ पर एक इकाई को यानी 1 को क्यों लिखा है। इसी तरह से अब हम टेंस को ऐड करेंगे यानी दहाइयों की जमा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 7 टेंस है और ये 5 टेंस है। तो 7 टेंस और 5 टेंस यानी 7 दहाइयाँ और 5 दहाइयाँ, ये इस तरह से 12 दहाइयाँ हुई। तो इस तरह से टेंस के कॉलम में हमें 12 दहाइयाँ यानी 12 टेंस हासिल हुए। और हम ये जानते हैं कि हम किसी भी जगह पर, किसी भी मकाम पर 9 से ज़्यादा चीज़ों को नहीं रख सकते। इसलिए हम यहाँ पर 10 दहाइयों का एक ग्रुप बना देंगे, 10 टेंस का एक ग्रुप बना देंगे। और हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि 10 दहाइयाँ ये एक सैकड़े के बराबर होती है, 10 टेंस ये 100 के बराबर होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर 10 दहाइयों को, 10 टेंस को एक सैकड़े में यानी 100 में कन्वर्ट कर देंगे, तब्दील कर देंगे और उसको यहाँ पर हंड्रेड्स के कॉलम में यानी सैकड़े की जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हंड्रेड्स के कॉलम में सैकड़े की जगह पर यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा 100 हासिल हुए हैं और यहाँ पर टेंस के कॉलम में 2 दहाइयाँ यानी 2 टेंस बच गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने हंड्रेड्स के कॉलम में एक एक्स्ट्रा 100 को हासिल के तौर पर एज ए कैरी यहाँ क्यों लिखा था और टेंस के कॉलम में यहाँ पर 2 दहाइयों को 2 टेंस को क्यों लिखा था। इसी तरह से अब हम हंड्रेड्स को ऐड करेंगे यानी सैकड़ों की जमा करेंगे। तो यहाँ पर 8 सैकड़े और 6 सैकड़े, इस तरह से ये 14 सैकड़े हुए यानी 800 यानी 800 और 600, इस तरह से ये 1400 हुए। तो इस तरह से ये 1400 हुए। अब यहाँ पर हंड्रेड्स के कॉलम में सैकड़े की जगह पर भी हमें 1400 हासिल हुए, 14 सैकड़े हासिल हुए। और हम ये जानते हैं कि हम किसी भी मकाम पर, किसी भी जगह पर 9 से ज़्यादा चीज़ों को नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ पर अब हम 10 सैकड़ों का, 10 हंड्रेड्स का एक ग्रुप बना देंगे। और हम ये भी जानते हैं कि 10 हंड्रेड्स ये 1000 के बराबर होते हैं, 10 सैकड़े ये 1000 के बराबर होते हैं। इसलिए हम 10 सैकड़ों को यानी 10 हंड्रेड्स को 1000 में कन्वर्ट करके यहाँ पर 1000 के कॉलम में यानी 1000 की जगह पर लिख देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि हमें थाउजेंड्स के कॉलम में यानी 1000 की जगह पर 1000 यानी 1000 ये एक्स्ट्रा हासिल हुए हैं। और यहाँ पर हंड्रेड्स के कॉलम में यानी सैकड़े की जगह पर यहाँ पर 4 हंड्रेड्स बचे हैं यानी 4 सैकड़े बचे हैं। तो यहाँ पर भी आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमने थाउजेंड्स के कॉलम में 1000 की जगह पर 1 एक्स्ट्रा 1000 यानी एक एक्स्ट्रा 1000 को
यहाँ हमने थाउजेंड्स की जगह पर, हजार की जगह पर क्यों लिखा, और इसी तरह से हंड्रेड्स की जगह पर 4 को क्यों लिखा है। अब हम थाउजेंड्स को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये 4000 और 1000, इस तरह से ये 5000 हुए। तो इस तरह से हमारा आंसर आया 5421। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों नंबर्स को दो तरीकों से ऐड करने पर हमारा जवाब एक जैसा ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस तरीके से जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, दो आदाद की जमा करते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम एक एग्जाम्पल हल करते हैं। यहाँ पर हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है, इन दोनों आदाद की जमा करना है। तो हम इन दोनों आदाद को ऐड करने के लिए इन दोनों आदाद को एक के नीचे एक इस तरह से लिखेंगे कि तमाम हिस्से अपने अपने मकाम पर आ जाए, तमाम डिजिट्स अपने अपने प्लेस पर आ जाए। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड से यानी वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये 8 + 4 ये 12 हो जाएंगे। 12 ये 2 डिजिट नंबर है, 12 ये 2 हिस्से अदद है। और हम ये जानते हैं कि हम किसी भी मकाम पर सिर्फ एक हिस्से को, एक ही डिजिट को लिख सकते हैं, इसलिए 12 में से 2 को यहाँ लिखेंगे और 1 को हासिल के तौर पर एज ए कैरी यहाँ 10th प्लेस पर लिखेंगे। इसी तरह से अब हम 10th प्लेस पर दाहिने के मकाम पर जो हिस्से हैं उनको ऐड कर देंगे। तो 7 + 6 13, 13 + 1 = 14। तो 14 में से 4 को हम यहाँ पर 10th प्लेस पर लिखेंगे और 1 को यहाँ पर 100th प्लेस पर हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी लिख देंगे। अब हम 100th प्लेस पर यानी सैकड़े की जगह पर जो हिस्से हैं, जो डिजिट्स हैं, उनको ऐड करेंगे। तो 9 + 2 11, 11 + 1 12, 9 और 2 11, 11 और 1 12। तो 12 में से 2 को यहाँ पर 100th प्लेस पर लिखेंगे और 1 को यहाँ पर 1000th प्लेस पर हासिल के तौर पर यानी एज ए कैरी लिखेंगे। अब हम 1000th प्लेस पर जो डिजिट्स है, हजार की जगह पर जो हिस्से है, उनकी जमा करेंगे। तो 5 + 1 = 6, 6 + 1 = 7, 5 और 1 6 और 1 7। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करने पर हमारा आंसर आया 7242 यानी 7242।